योर मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आप सबसे बड़ी बाधा अपनी जिंदगी में खुद खड़ी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आप ये सोच लेते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं हो सकता, या कोई आपके जान पहचान के लोग आपसे कह देते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते। बट बेटा सच्चाई ये है कि अगर हम आप चाह लें तो दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए बेटा सबसे जरूरी ये है कि आप किसी दूसरे के कहने या खुद से अपनी बाधा ना बने और अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बने। बेटा एक बात आपने लास्ट कंटेंट में मैंने आपसे कहा था कि आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने वाले, तो नो डाउट बेटा आज की टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की टॉपिक है गुडविल के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि गुडविल क्या है, उसका फीचर्स क्या है, गुडविल एराइज कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कौन सी गुडविल होती है जिसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि गुडविल की मीनिंग यानी गुडविल होती क्या चीज है। बेटा गुडविल की मीनिंग और फीचर्स ये हमने आपकी नॉलेज के लिए ये नोट कर दिए। इन कंटेंट्स में हम आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वो चीज आप समझ जाओ। बेटा टॉपिक आपकी गुडविल की है, बहुत सिंपल सी मीनिंग में आपको बता दूं। देखो जो लिखा है वो आपके नोट्स के काम में आएगा, पेपर में लिखने के काम में आएगा। बट अगर कोई आपसे पूछे कि गुडविल है क्या, तो आप कैसे उसे इजी वे में आप बता सकते हो या खुद आप अच्छे से समझ सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा आप समझना इस पॉइंट को। देखो यहाँ पे वर्ड जो दिया है वो गुडविल का दिया है। गुडविल की मीनिंग क्या है ये आप समझ लो। देखो इंपॉर्टेंट बात बेटा अगर मैं आपसे करूं तो गुडविल जो है ये एक अकाउंटिंग का वर्ड है, बट आपकी रियल लाइफ में जिसे आप ट्रस्ट कहते हो, जिसे आप फेथ कहते हो, तो बेटा रियल लाइफ में जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका फेथ है, यानी आप कहते हो ना कि हमें इस चीज पर विश्वास है, हमें इस चीज पे ट्रस्ट है, तो बेटा जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका फेथ है, वही तो गुडविल है। यानी कहने का सेंस ये है कि फेथ और ट्रस्ट जो है ये अनदर नेम ऑफ गुडविल। यानी कहने का सेंस ये है गुडविल का दूसरा नाम ट्रस्ट है, फेथ है। तो बेटा ट्रस्ट और फेथ का मतलब आप अच्छे से समझते हो। अब आप इसको और एग्जांपल समझ लो। बेटा आपने रियल लाइफ में ये बात बहुत बार नोटिस की होगी कि जब आप मार्केट जाते हो तो आप दुकान वाले से, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट की डिमांड की, कोई प्रोडक्ट आपने कहा ये निकाल दो, तो दुकानदार आपसे वो प्रोडक्ट देने के साथ साथ कई और चीज दिखाता है कि आप इसका सब्स्टिट्यूट ये भी है, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। बट बेटा एक बात है, आपको दुकानदार कितना भी समझाए लेकिन आप वही प्रोडक्ट खरीदते हो जो आप मन बना कर गए हो, जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का। उसका रीजन है क्योंकि आपको उस चीज को यूज करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब आपका उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है। तो बेटा सिंपल सा मीनिंग आप सुन लो कि जिस चीज पर भी आप ट्रस्ट करते हो वही चीज गुडविल है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, गुडविल केवल प्रोडक्ट्स की नहीं होती, गुडविल प्लेस की भी होती है। मतलब जिस प्लेस पे आप बार बार विजिट करना चाहते हो, इसका मतलब आप उस प्लेस को लाइक करते हो, तो इसका मतलब ये उस प्लेस की गुडविल है जो आपको अट्रैक्ट करती है। बेटा गुडविल पर्सन की भी होती है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बार बार मिलना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन की जो हैबिट्स कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो उसका नेचर है वो आप ज्यादा पसंद करते हो, तो इसका मतलब ये उस पर्सन की गुडविल है जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बेटा सिंपल सा तरीका है कि गुडविल जो है वो प्लेस की भी होती है, प्रोडक्ट्स की भी होती है, पर्सन की भी होती है। तो ऐसा मत समझना कि गुडविल केवल किसी कंपनी की है, गुडविल आपकी भी है यार। आप क्लास में एक चीज देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब आप क्लास नहीं जाते तो कई सारे लोग कहते हैं ना कि यार क्लास में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ऐसे लोग नहीं है। तो इसका मतलब लोग आपको अच्छे में जानते हैं। तो बेटा एक बात मैं आपको और बता दूं, गुडविल जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे लाइफ में जिनको बहुत बुरे में हम जानते होंगे, तो वो गुडविल नहीं है। आप जिस चीज को भी
अच्छे में जानते हो वो चीज उसकी गुडविल होती है। तो बेटा लास्ट में मैं आपको इसको समराइज में बता दूं कि गुडविल का मतलब ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, यानी जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका फेथ है, वही गुडविल है। तो एक बात आज से आप कंफर्म समझ लो कि जिस चीज पर आप ट्रस्ट करते हो, जिस पर आप फेथ करते हो, जिस प्रोडक्ट्स को आप बार बार परचेज करना पसंद करते हो, यही उस प्रोडक्ट की गुडविल कही जाती है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है कि ट्रस्ट और फेथ तो अकाउंटिंग में लिखा नहीं जा सकता कि ट्रस्ट लिख दिया, फेथ लिख दिया। बेटा अकाउंटिंग में वही चीजें आती हैं जो मनी मेजरमेंट में होती। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गुडविल अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब इसका मेजरमेंट मनी में होगा। अगर मेजरमेंट मनी में नहीं होगा तो गुडविल को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा आप समझना, जो गुडविल है, गुडविल किसी भी फर्म को एक्सेस अर्निंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप समझना, आप मार्केट में मान लीजिए दो शॉप्स हैं, बगल बगल में है, आप देखते होगे एक के यहाँ कस्टमर्स बहुत जाते हैं, दूसरे के यहाँ कस्टमर कम जाते हैं। तो इसका मतलब जिसके यहाँ कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं, नो डाउट वो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करता होगा या सेल करता होगा, उसका नेचर अच्छा होगा, प्राइस अच्छा रखता होगा, कई रीजन से उसके यहाँ कस्टमर ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बिजनेसमैन की जो सेल है वो भी ज्यादा है। तो सेल ज्यादा होना ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उसकी प्रॉफिट ज्यादा है। तो बेटा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुडविल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस प्रॉफिट यानी अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, क्योंकि गुडविल होने से हम बिजनेस में सेल बढ़ती है और जब सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ती जाती है। बेटा अब हम टॉपिक पर आते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल पर। बेटा फीचर्स ऑफ गुडविल में एक एक पॉइंट को आप बहुत क्लियर समझना। देखो पॉइंट नंबर 1 दिया है, इट इज एन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बेटा एक बात इस पे आप समझो, यहां पे जो वर्ड दिया है वो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दिया है। तो हम एक एक पॉइंट को आपको समझा रहे हैं। बेटा इसमें एक वर्ड जो दिया है फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का जो सेंस है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स से होता है। मतलब आप अपने बिजनेस में जितनी एसेट्स को रखते हो, तो जो एसेट्स लॉन्ग टर्म तक आपको यूज करते हैं आप बिजनेस में या हेल्प करती है, वो चीजें जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ट्रक, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स। बेटा लॉन्ग टर्म एसेट्स को ही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। अब बेटा फिक्स्ड एसेट्स 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक वो जो टेंजिबल है और एक वो जो इनटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब which can be seen and which can be touched, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, फैन, फ्रिज, ट्रक, बस, मोटर कार, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। बट बेटा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये वो चीजें हैं जो रियलाइज तो होती हैं, बिजनेस को हेल्प तो करती हैं, बट कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच। मींस ना तो इन्हें देखा जा सकता है और ना तो इन्हें टच किया जा सकता है। तो बेटा एक बात आप अब इसमें याद करने वाली जो चीजें आपको हैं जिससे कि आप पेपर में अच्छा कर सको, ये कि गुडविल जो है वो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में है। इसका रीजन ये भी है कि गुडविल कैन बी सोल्ड और कैन बी परचेज, मतलब गुडविल सेल भी होती है और गुडविल परचेज भी होती है। और बेटा एक बात सुन लो, जो चीज आप सेल और परचेज कर सकते हो वो चीज आपकी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती। बेटा फिक्टिशियस का मतलब नॉमिनल होता है। नॉमिनल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो एसेट साइड, ध्यान सुनना बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो एसेट साइड में शो तो की गई है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप सुन लो, आगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस मींस लॉस। तो बेटा ये ऐसे आइटम्स हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, मतलब ये ना तो सेल होते हैं ना तो परचेज, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट्स में शो किए रहते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स और इसी को कहा जाता है नॉमिनल एसेट्स। बट बेटा गुडविल के साथ ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से देना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल के साथ ये चीजें इसलिए नहीं है
क्योंकि गुडविल सेल भी होती है और परचेज भी होती है। तो बेटा जो सेल और परचेज होती है वो फिक्टिशियस, फिक्टिशियस को हिंदी में हम कहते हैं बनावटी, जिसको आप आर्टिफिशियल कहते हो, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ क्वेश्चन ये है। तो एक बात आप ध्यान देना, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि गुडविल को लेकर के, तो अगर पूछता है ये टॉपिक्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि गुडविल फिक्स्ड एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती। और आप ऐसे समझ लो, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बैलेंस शीट के एसेट्स में तो लिखी गई है लेकिन उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, मतलब उसे आप सेल परचेज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बेटा हमने पहले भी अभी आपसे कहा है कि जिस प्रोडक्ट पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है और सेल ही प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। फिर लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटा ये सच है, आप पेन देखते हो, आप बता देते हो ये कितने का है कितने का नहीं है, बट बेटा एक बात है, आप गुडविल को देख ही नहीं सकते ना, तो गुडविल की वैल्यू केवल एस्टिमेट की जाती है, इसीलिए कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। और बेटा एक बात आप समझना, इट इज अ रियल अकाउंट, यानी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स की बात कोई अगर आपसे पूछता है तो गुडविल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। बेटा अभी तक आपको हमने बताया कि गुडविल है क्या, आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा कि किसी भी चीज पर आप जो ट्रस्ट रखते हो, आप जो फेथ रखते हो, आप जो विश्वास करते हो, वही गुडविल है। बाकी गुडविल के फीचर्स आपको बताएं। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आती है, गुडविल एराइज कैसे होती है, गुडविल बनती कैसे। बेटा हमने पॉइंट्स तो इस पर नोट कर दिए आपको, नोट यानी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, बट बेटा आप खुद सोचो कि किसी भी चीज की गुडविल बनती कैसे। अगर आप नॉर्मल बात करें, जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो और वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप फिर उसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हो, तो एक बात तो कंफर्म है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो गुडविल को बिल्ड करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज, आप किसी होटल में स्टे करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां का जो स्टाफ होता है उसका जो बिहेवियर आपके लिए है वो कहीं ना कहीं आपको दोबारा उस जगह विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो एक बात हो गई कि बिहेवियर जो बिजनेसमैन का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि जो कंपनीज ने या जिन लोगों ने भी एडवर्टीजमेंट दिए हैं, एडवर्टीजमेंट में जैसा बताया गया, हम नहीं कह रहे कि 100% आपको वैसा मिलता हो, बट अगर कहीं ना कहीं उससे मैच करता हुआ चीज आपको मिलता है, आप सेटिस्फाइड होते हो, तो एक बात कंफर्म है, ऐसे प्रोडक्ट्स की जो नेम है, उसका फेम है, वो आपके माइंड में सेट होता है और आप उन चीजों को परचेज करते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो गुडविल को बनाने में हेल्प करती हैं। तो बेटा वही टॉपिक भी हमारी आज की फिलहाल अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक है ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटा ओरिजिन ऑफ गुडविल का सेंस ये है कि गुडविल कैसे अराइज होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल जो है उसका मतलब यही होता है कि गुडविल की वैल्यू हायर होगी या लोअर होगी, मतलब गुडविल अधिक होगी या कम होगी, ये किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो उनके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए, जरूरी नहीं केवल यही पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, इसका सेंस है कि अगर आपका बिजनेस ऐसे प्लेस पर है जहां कस्टमर इजिली पहुंच सकता है तो उस बिजनेस की गुडविल अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग नाम देखेंगे, नाम पता हो जाएगा। आपका बिजनेस ऐसी जगह पर हो जहां लोग आसानी से पहुंच ही ना पाए, तो फिर आपके बिजनेस की गुडविल को बढ़ने में वक्त लगेगा, या आप कह लो कि मतलब बहुत टाइम लगेगा गुडविल को बिल्ड करने में। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, बेटा आपके का जो मैनेजमेंट है अगर वो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करता है तो एक बात कंफर्म है कि आपके प्रोडक्ट पर, आपके बिजनेस पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट ही तो गुडविल है। लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, बेटा बिजनेस जितना पुराना होता जाता है लोग उसके नाम को जानते जाते हैं, यही उसकी गुडविल है। मतलब पुराने बिजनेस की गुडविल नए बिजनेस के कंपेयर में कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। नेचर ऑफ गुड्स, बेटा ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप अपने रेगुलर लाइफ में
यानी डेली बेसिस पर यूज करते हैं उनके नेम सबको पता होते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्किट है, नमकीन है, कपड़े हैं। बट अगर अभी आपसे कोई कहे सोफा सेट की कंपनी क्या है, शायद आपको नाम नहीं पता होगा। उसका रीजन है क्योंकि सोफा सेट लोग बार बार तो नहीं परचेज करते। तो बेटा वही कह रहा, नेचर ऑफ गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो रेगुलर बेसिस पे यूज किए जाते हैं उनके नाम आपको पता होते हैं तो उनकी गुडविल कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, बेटा जिस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होती है वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करता है और अच्छा करता है, तो बढ़ती हुई प्रॉफिट गुडविल को भी इंक्रीज करने का काम करती है। कैपिटल रिक्वायर्ड, बेटा कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कैपिटल की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है। और एक बात आप ऐसे समझ लो कि ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है तो इसका मतलब वहां कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं, तो उस बिजनेस का नाम लोग वैसे ही जान जाते हैं, मतलब गुडविल अपने आप बढ़ जाती है। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेस के लिए, तो फिर बिजनेसमैन भी अच्छा काम करते हैं जिससे कि गुडविल इंक्रीज होती है। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू एस्टैब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, बेटा एडवर्टीजमेंट का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हो तो आप उससे अट्रैक्ट होते हो, और जब आप उसको अट्रैक्ट होते हो तो आप प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो, तो इससे प्रोडक्ट्स की जो है सेल बढ़ती है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज होती है। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और बेटा एक बात आप और भी समझ लो, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके आप एडवर्टीजमेंट्स तो नहीं देखते, बट एक बात कंफर्म है, अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है, उसकी क्वालिटी आपको पसंद आई है, तो नो डाउट आप वही प्रोडक्ट्स बार बार परचेज करते हो। तो बेटा मैंने पहले भी कहा था अपने डिस्कस में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी होती है, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल अपने आप बिल्ड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी का, इसलिए गुडविल को बिल्ड करने में क्वालिटी बहुत हेल्प करती है। और लास्ट टॉपिक हमने इसमें पॉइंट लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। बेटा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो बार बार रिसर्च पे पैसा खर्च करती है, मतलब कुछ नया करने की सोचती है, तो कस्टमर्स को यानी कंज्यूमर्स को नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, और ऐसी सिचुएशन में उस कंपनीज के या उस प्रोडक्ट्स के जो नेम फेम है वो लोगों को अच्छा समझ में आता है और उसकी गुडविल बढ़ती है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। मींस गुडविल का क्लासिफिकेशन, मतलब गुडविल आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटा क्लासिफिकेशन इसमें 2 टाइप्स में किया गया, एक आपका है परचेज गुडविल और अनदर आपका है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। अब बेटा इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से समझ लो। परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? बेटा जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हो तो आप मीनिंग समझना। सपोज आपने किसी बिजनेस को परचेज किया और उसमें एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीस, और जो लायबिलिटीज है उस लायबिलिटीज की वैल्यू थी 20,000। तो एसेट से लायबिलिटीज को जब आप माइनस करोगे तो ये 80,000 आएगा, और बेटा इस 80,000 को बोला जाएगा नेट एसेट्स। अब एक बात तो कंफर्म है कि उस बिजनेस की जो नेट वैल्यू है वो 80,000 है, बट बेटा आप रेडी हो उस बिजनेस को उससे ऊपर की वैल्यू में लेने में। फॉर एग्जांपल आपने जो पेड किया वो आपने पेड कर दिया 90,000। अब आप समझना उस बिजनेस की वैल्यू थी कितनी? 80,000, बट आप उस बिजनेस को परचेज करने के लिए आपने पेड किया 90,000। हो उसका रीजन है, आपको ये लगता है कि अगर हम इस बिजनेस को ले लेंगे तो फर्स्ट डे से हमको प्रॉफिट होने लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस तो पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है, तो आप उससे ज्यादा पे करने को रेडी हो। तो अब आप खुद समझना 80,000 के लिए आप 90,000 पे करते हो, तो बेटा एक बात है, आपने 10,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा पेड किए हैं, मतलब एक्सेस पेड किए हैं। तो जो आपने एक्सेस पेड किए हैं यही जो है वो गुडविल है, और इसी को हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। तो बेटा परचेज गुडविल को ऐसे समझ लो
नेट एसेट्स यानी जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हो तो उसकी जो नेट एसेट्स होती है उससे जितना ज्यादा आप पे कर देते हो तो वही चीज परचेज गुडविल है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं बेटा, यही वो गुडविल है, मींस परचेज गुडविल ही बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो की जाती है। मींस परचेज गुडविल हमने स्टार्टिंग में कहा था, आज आप जान जाओगे कौन सी गुडविल शो होती है। तो आप ये मान लो यानी समझ जाओ कि परचेज गुडविल है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो की जाती है। और आपको बता दिया हमने कि परचेज गुडविल कैसे है, एसेट्स की वैल्यू 80,000, आपने पेड किया 90,000, तो वो परचेज गुडविल है। बेटा अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है अगर 80,000 है और 80,000 ही पे किया तो क्या होगा, तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, तो गुडविल है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि अगर 80,000 था और हमने 75,000 में ले लिया तो क्या होगा, तो बेटा अगर आप उससे कम में लेते हो तो उस चीज को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। हमने वो टॉपिक इसलिए नहीं डिस्कस किया कैपिटल रिजर्व को लेकर के क्योंकि टॉपिक ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, बट आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो उसके पहले उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए वो मैंने बता दिया। अगर आप नेट एसेट से ओवर पे करते हैं तो वो परचेज गुडविल है, और अगर कम पे करेंगे तो वो चीज कैपिटल रिजर्व में आती है। और बेटा यही वो गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में शो की जाती है। अब बेटा सेकंड पार्ट है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। बेटा नाम ही दिया सेल्फ जनरेटेड, मतलब आपने वो गुडविल खुद से बिल्ड की हो। आप एग्जांपल समझो, सपोज आपके लोकेशन में, आपके शहर में, आपके गांव में कोई डॉक्टर आया, वो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया, नई नई अपनी क्लिनिक खोला, धीरे धीरे वो सर्विस प्रोवाइड करते करते अपना नेम फेम बना लिया। तो अब कोई पूछता होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है किसको दिखाएं, तो लोग उसी डॉक्टर को रेकमेंड करते होंगे। तो बेटा उस डॉक्टर ने अपनी गुडविल खुद से बनाई है, उसने अपनी गुडविल को किसी से लिया नहीं है, मतलब परचेज नहीं किया है। तो जो गुडविल आप खुद से बिल्ड करते हो वो चीज सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। आप और समझ लो, आपके एरिया में कोई स्कूल ओपन होता है, आपके एरिया में कोई शॉप ओपन होती है, वो अपने सर्विस से, क्वालिटी ऑफ गुड्स से लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसका नेम फेम बढ़ता जाता है और लोग उसे जानते जाते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात समझना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपने कोई अमाउंट पे तो नहीं की है, वो तो आपका एफर्ट था जो आपने गुडविल बनाने के लिए किया है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई भी वैल्यू आप अपने बैलेंस शीट के एसेट्स में शो नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि आपने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया है, और जब तक हम किसी चीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करते तब तक वो चीजें हमारे लिए ट्रांजैक्शंस भी नहीं होता और हम उसे अपने यहाँ बैलेंस शीट में या कहीं पर भी उसको शो नहीं करते। तो बेटा इस तरीके से क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स था, एक परचेज डिटेल आपको बताया, एक इनहेरेंट ये भी आपको बताया। बेटा कई सारे लोग लाइफ में ऐसे हैं, जैसे आप कोई रनिंग बिजनेस को ले लीजिए, तो हो सकता है कि आपने एक्सेस पे करना पड़े आपको, तो वो परचेज गुडविल की कैटेगरी में आएगा। और आपने खुद से एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो जब बिजनेस होने लगा तो आपने क्वालिटी प्रोड्यूस किया, नेम फेम आपने जो है उसका बढ़ा, तो ये चीजें इनहेरेंट और जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आएगा। बेटा आज की हमारी क्लास इतनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि गुडविल को वैल्यूएट करने का रीजन क्या है, मींस गुडविल कब कब वैल्यूएट की जाती है। और आपसे पहले भी बताया था कि गुडविल इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, इसकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है। तो गुडविल के एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं ये बेटा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, ऑल